मैडम को दिखाने आया था, डिलीवरी हो रही थी। मैडम को जांच दिखाई तो ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। तो मैंने कहा ठीक है, इसके लिए वो 5,000 रुपये मांगने लगे मुझसे। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने मना किया भाई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले वो कह रहे हैं कि कोई उनके साथ में कोई मरीज आया था, कोई दलाल टाइप का आदमी आया था, वो 5,000 डॉक्टर को देने की पेशकश की। तो क्या इनके द्वारा पैसे की मांग की गई थी? इनके द्वारा पैसे की मांग की गई। कितना रुपए मांग रहे थे? 5,000 रुपये मांगा था। जांच रिपोर्ट आने तक डॉक्टर स्वाति को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तुरंत साबित कर 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर आते आते हमको लेटर दे दो। खुश है तो तू खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है, या ये कहें कि लापरवाही की इंतहा वाली एक खबर सामने आ रही है। और ये खबर है ललितपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई। ललितपुर मेडिकल कॉलेज वही कॉलेज है जो पहले जिला अस्पताल कहलाता था। यहाँ लापरवाही के तमाम नमूने सामने आते रहते हैं, लेकिन ताज़ा नमूना ये है कि एक डॉक्टर को 5,000 रुपये न देने के कारण महिला डॉक्टर ने गर्भवती महिला के सीजर ऑपरेशन करने से मना कर दिया। स्थिति ये हुई कि पूरे दिन महिला और उसका पति यहाँ वहाँ भटकता रहा और अंततोगत्वा 8 बजे के करीब रात 8 बजे के करीब उसकी मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद जो है लोगों में आक्रोश फैल गया। लोग जो है आक्रोशित होकर के मेडिकल कॉलेज पहुँचे, वहाँ नारेबाजी शुरू हो गई और ज़बरदस्त हंगामा हुआ। स्थिति ऐसी बनी कि पुलिस को आना पड़ा और पुलिस के आने के बाद भी जो है पब्लिक का और पुलिस के बीच विवाद जैसा माहौल बन गया, धक्का मुक्की हुई। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से महिला डॉक्टर द्वारा रिश्वत के रूप में 5,000 रुपये की मांग की गई थी, उसको लेकर के पीड़ित महिला यानी मृतक महिला के पति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के पति ने क्या आरोप लगाए हैं आपको सुनाते हैं। कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, क्या मामला हो गया? मैं अपनी मैडम को दिखाने आया था, डिलीवरी हो रही थी। मैंने उनकी डिलीवरी के लिए पर्चा बनवाया सुबह 8 बजे से। इसके बाद उन्होंने पर्चा दिखवाया मैंने मैडम को, तो मैंने जाँचें लिखी। जाँचें लिखने के बाद मैंने जाँचें कराई। जाँचें कराने के बाद जाँच आई, 1 बजे जाँच आई तो मैंने जाँच दिखाई मैडम को। मैडम को जाँच दिखाई तो ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। तो मैंने कहा ठीक है, इसके लिए वो 5,000 रुपये मांगने लगे मुझसे। तो 5,000 रुपये दो तो डिलीवरी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ? आपने क्या 5,000 रुपये दिए? नहीं, मैंने 5,000 रुपये नहीं दिए उनके लिए। तो उन्होंने कह दिया कि जाओ, यहाँ पर डिलीवरी नहीं होगी। अच्छा, कौन सी है मैडम जिन्हें 5,000 की मांग की थी? स्वाति खरे। स्वाति खरे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम यहाँ पे चक्कर काटते रहे 2:30 बजे तक। कितने बजे तक आप यहाँ रहे? 2:30 बजे तक यहाँ पर रहे हम। फिर यहाँ से चले गए, उन्होंने भगा दिया कि यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं हो पाएगा। तब हम वहाँ पे गए गायत्री पे। जी, फिर क्या हुआ? भर्ती किया मैंने। हाँ। वहाँ पे जा मतलब वहाँ पर शाम हो गई। यहाँ से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप 2 घंटे पहले आ जाते तो हम मतलब तो इसको हैंडल कर लेते। आप 2 घंटे पहले नहीं आए, हम कैसे हैंडल नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे भेज दिया उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने वेट कर दी। तो आप किसको दोषी मानते हैं? वो हम तो खरे को, स्वाति खरे को दोषी मानते हैं। तो क्या इनके द्वारा पैसे की मांग की गई थी? इनके द्वारा पैसे की मांग की गई। कितना रुपए मांग रहे थे? 5,000 रुपये मांगा था। तो जैसा कि आपने सुना कि महिला के पति ने सुबह 8 बजे 9 बजे के आसपास जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट की शुरुआत की थी, लेकिन पैसे न देने के कारण महिला डॉक्टर ने इलाज से मना कर दिया। पूरे दिन वो भटकती रहीं और रात में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जब बवाल मचता है और भीड़ जुट जाती है, डॉक्टरों के खिलाफ नारेबाजी होती है, अस्पताल के भीतर ही लोग जो है कुछ होर्डिंग्स के फ्रेम और वो सब गिरा करके प्रदर्शन करने लगते हैं। इसके बाद पुलिस आती है और जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो भी मौके पर पहुंचते हैं। आप देखिए कि एक वीडियो उनका सामने आया है जो चलते चलते जो कि अस्पताल परिसर का बताया जा रहा है, वो आरोपी महिला डॉक्टर को निलंबित करने की बात कर रहे हैं। वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। जांच रिपोर्ट आने तक डॉक्टर स्वाति को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है, जिससे कि जांच प्रभावित ना हो सके, तुरंत साबित कर 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर आते आते हमको लेटर दे दो। हाँ, जिसमें समिति बनी है, ठीक है ना? समिति बनी है, निलंबन वाले उसमें नहीं, ठीक है।
इस पूरे मामले के बाद लीपापोती शुरू हो जाती है। आरोप ये लगाया जाता है कि महिला डॉक्टर ने पैसे की मांग नहीं की थी, बल्कि कोई और शख्स जो है पैसे की मांग कर रहा था। और ये भी कहा जाता है कि महिला डॉक्टर ये कहती हैं कि उस महिला ने जो पैसे मांगे हैं वो लिख करके दें, अगर ऐसा लिख करके नहीं देते हैं तो वो इलाज नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या मामला हो सकता है और किस तरीके से मामले को दबाने की या उसको हल्का बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में बाद में जो मीडिया को जो प्रिंसिपल हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लें। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। सबसे पहले महिला की मृत्यु के लिए मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी सब पूरी संवेदनाएं, ऑल द कंडोलेंसेस आर विद द फैमिली ऑफ द डेथ पर्सन। इस बारे में मरीज करीब 1 बजे मरीज और मरीज के परिजन आए थे, मरीज नहीं आया था, मरीज के परिजन आए थे। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने मना किया, ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। मैंने क्यों नहीं कर रहे हैं? कहने वो कह रहे हैं कि कोई उनके साथ में कोई मरीज आया था, कोई दलाल टाइप का आदमी आया था, वो 5000 डॉक्टर को देने की पेशकश की। तो डॉक्टर ने जब मना किया, इस पर उन्होंने कहा कि ये क्यों आप दे रहे हैं? तो मरीज के परिजन ने कहा कि मैं इसको नहीं जानता हूँ, इस लेडी को मैं नहीं जानता हूँ, वो मेरे साथ में नहीं है। तो इसी बात में फिर खैर मरीज को उन्होंने देखा और मरीज का उन्होंने ओपीडी का कार्ड बनाया और ओपीडी कार्ड कह के जाइए एडमिशन की फाइल बना रही है। इसी बीच में वो मरीज को कुछ करना, उनको कुछ उनकी बात को जो वहाँ पर ड्यूटी पर डॉक्टर उपस्थित थी वो संतुष्ट नहीं कर पाए। बातचीत उनको ठीक से करनी चाहिए थी, वो उस मरीज को संतुष्ट करना चाहिए था, संतुष्ट नहीं कर पाए। इस बात पे वो मेरे पास आई, तो मैंने वही बात पूछी। हमने कहा क्या बात है, तो उन्होंने वही घटना दोहराया कि कोई लेडी थी, मैं उसको जानता नहीं हूँ, उसने 5000 देने की पेशकश की होगी डॉक्टर को, लेकिन मैं उसको जानता ही नहीं। तो मैंने जब जानते ही नहीं, बात खत्म हो जाती है वहाँ पर। सर, महिला की मौत इलाज के अभाव में हुई है, कि आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ इस चीज़ को। मरीज का इलाज शुरू ही नहीं हो पाया, मरीज भर्ती ही नहीं हो पाया। कैसे आरोप लगा? परिजनों का आरोप है कि भर्ती हुई है। सर, मरीज भर्ती हो गया, उसका जब ये एडमिट कार्ड जारी है, एडमिट कार्ड ये जो है ना, ये जो वो ओपीडी कार्ड था, ओपीडी कार्ड में एडमिशन लिखा था मैंने, और जांचें मतलब मैंने नहीं लिखा था, उस डॉक्टर ने लिखा था जो इलाज कर रहा था, उसको लिखी गई थी, लेकिन एडमिशन कार्ड उस वक्त बना करके नहीं लाई गई। आपने भी डॉक्टर थी, उन्होंने कहा पहले लिख के दो दलाल के खिलाफ कि उन्होंने पैसे मांगे हैं, उन्होंने मना किया, तो डॉक्टर ने कहा जब तक आप लिख के नहीं दोगे तब तक हम इलाज नहीं करेंगे इसका। देखिए, ये कहना कि ये आप लिख के दीजिए कि 5000 रुपये ये महिला ने देने की पेशकश की, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इस चीज में है कि हम इलाज नहीं करेंगे, ये बात गलत है डॉक्टर। मिला के डॉक्टर स्वाति के खिलाफ क्या कार्रवाई की? डॉक्टर स्वाति को तब तक के लिए निलंबित करता हूं जब तक की कार्रवाई मैं जांच रिपोर्ट आने तक मैं उनको निलंबित करता हूं। यदि दोषी पाए जाएंगे तो हमेशा उनको आई विल टर्मिनेट। तो ये था पूरा मामला कि किस तरीके से एक डॉक्टर की या अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक महिला की जान चली जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रिंसिपल ने खुद जो है महिला डॉक्टर को गर्भवती के ऑपरेशन के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल की भी बात नहीं मानी। अब चूंकि एक महिला की जान जा चुकी है और अब जो है प्रशासन अपनी वही औपचारिकताएं निभा रहा है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में पैसे की डिमांड का ये पहला आरोप नहीं है। इसके कुछ रोज़ पहले भी महिला से रुपयों की मांग की गई थी और रुपये न देने के कारण उसके इलाज में कोताही बरतने के आरोप लगे थे। इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुँच करके, मेडिकल कॉलेज पहुँच करके प्रदर्शन किया था और उस दौरान भी ये बात सामने आई थी कि इस मामले की जाँच की जाएगी। तो कुल मिलाकर के जिला अस्पताल को जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया है वो बहुत बुरी तरीके से बीमार है और इसके साथ ही उसमें तमाम ऐसे तरह की खामियां भी हैं जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।